गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बिजनेस मैनेजर और एड मैनेजर कैसे क्रिएट करना है और इनका पर्पस क्या है, बेनिफिट क्या होगा और हमें ये क्यों क्रिएट करना चाहिए। लास्ट वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि फेसबुक प्रोफाइल कैसे सेटअप करनी है, पेज कैसे सेटअप करना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा बिजनेस मैनेजर का है, क्योंकि हम यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहे हैं, अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विस को प्रमोट करना चाह रहे हैं। अगर अपने बिजनेस को नहीं करना चाह रहे तो हम इस सर्विस को सेल करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे ये सीख रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। बिजनेस मैनेजर, सबसे पहले हम चले जाते हैं फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर। हम उसी फेसबुक प्रोफाइल पे जाते हैं जिससे हमने प्रोफाइल को सेटअप करना और पेज को सेटअप करना सीखा था। ये जो थ्री मेन्यू का ऑप्शन है, 9 डॉट्स जो अपीयर होते हैं, हमने पेज जो क्रिएट किया था यहाँ से जाकर किया था। इस पेज के नीचे जो एड दिखाई दे रहा है वो इस प्रोफाइल का एड है। वो क्या है? ये जो हमारी फेसबुक की प्रोफाइल है उसके साथ ऑटोमेटिकली एक एड अकाउंट क्रिएट हो जाता है। हमें इससे कभी भी पर्सनल जो आईडी का एक एड अकाउंट होता है उससे एड रन नहीं करने चाहिए। हमें बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना चाहिए, बिजनेस मैनेजर में एड मैनेजर क्रिएट करना चाहिए और फिर हमें उससे एड्स रन करने चाहिए। यही एक प्रॉपर वे है और इससे हम डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं, एनालिटिक्स को अप्रोच कर सकते हैं, अपने जो कैंपेन है उसको स्केल कर सकते हैं। अब जो पर्सनल आईडी का होता है, यहाँ पे मैंने कोई पोस्ट नहीं की हुई है, अगर मैं आपको कोई एक पोस्ट करके दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं व्हाट्सएप मार्केटिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल। If you want to get it, इनबॉक्स में। फॉर एग्जाम्पल हमने ये की है पब्लिक पोस्ट। अभी हम इसको कर देते हैं लाइक दैट। अब देखें, ये जो पोस्ट की गई है इसके नीचे ये शेयर लिखा आ रहा है, ये कमेंट्स हैं ये। अब जब हम इस तरीके से पोस्ट करते हैं, अगर मैं यही पोस्ट जाकर करूं एज अ, अभी हमने पेज यूज किया था आई थिंक सो रीड्स लंका, तो अगर मैं वहां पे चले जाऊं तो इस पेज के ऊपर जब ये पोस्ट दिखाई देगी तो देखें, अभी रैंडम यही पोस्ट देख लेते हैं। इस पोस्ट के नीचे ये बूस्ट पोस्ट नजर आ रहा है। जब हम इसको बूस्ट, इस बूस्ट पे क्लिक करके इसको हम करेंगे ना एडवर्टाइज या प्रमोट, तो इट मीन्स हम पर्सनल आईडी से एड चला रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, हम उसके ऊपर डिटेल टारगेटिंग नहीं कर सकते। हमें कभी भी जो है ना, बहुत से डिफरेंस होते हैं, हम नेक्स्ट वीडियोस में इसको डिस्कस करेंगे कि बूस्ट पोस्ट और एक प्रॉपर बिजनेस मैनेजर से एड चलाने में क्या डिफरेंस होता है। तो अभी हमने एड बिजनेस मैनेजर कैसे क्रिएट करना है और उसमें हमें क्या क्या चीजें दिखाई देंगी। बिजनेस मैनेजर हम फर्स्ट ही देख लेते हैं। हम उसके लिए न्यू टैब में जाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे फेसबुक बिजनेस मैनेजर, ये लिख लिया। अब देखें, ये जो फर्स्ट है उसका यूआरएल क्या अपीयर हो रहा है, www.facebook.com। हमने इस पे नहीं जाना, हमने किस पे जाना है, business.facebook.com यूआरएल पे जाना है। माइट भी पॉसिबल कि कुछ चीजें आपके लिए टोटली न्यू हो, तो आप एक से दूसरी दफा वीडियो को देखिएगा, अंडरस्टैंड करिएगा। और फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप जिसे कहते हैं उधर चले जाइएगा, स्पोर्ट ग्रुप में टेक्स्ट करिएगा, आपकी वो कंफ्यूजन दूर कर दी जाएगी, आपको उसके अबाउट गाइड किया जाएगा। अभी देखें, इसके ऊपर ऑलरेडी एक बिजनेस मैनेजर क्रिएट हुआ है, तो अभी हम क्या करते हैं, हम एक क्रिएट बिजनेस पोर्टफोलियो करेंगे। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ रहा होगा, ये वाला नहीं आ रहा होगा, ठीक है, ये वाला नहीं आ रहा होगा। एक्चुअली ये भी एक क्लास को अंडरस्टैंड करवाने के लिए ही अंडरस्टैंड क्रिएट किया गया था। अभी हम इस पे क्रिएट कर लेते हैं। अभी हमने
हम इसको नाम दे देते हैं वेलनेस एंटरप्रेन्योर डेमो। यहाँ पे हम लिख देंगे मुदस्सिर, और यहाँ पे हम लिख देंगे अहमद, और यहाँ पे हम ईमेल इंफॉर्मेशन पुट कर देते हैं मुदस्सिर अहमद 7979@gmail.com। तो हम सिंपल क्रिएट पे क्लिक करेंगे। ओके, वो कह रहा है डिफरेंट नेम चूज करें, वेलनेस एंटरप्रेन्योर डेमो। हम एक्चुअली उसी के ऊपर क्रिएट करते हैं तो वो इजीली हो जाएगा। अब देखें ये गाइस, ये क्रिएट हो गया वेलनेस एंटरप्रेन्योर। अब वो पूछ रहा है कि आप कौन सा पेज, क्या इसके जो हमने लास्ट क्लासेस में पेज क्रिएट करने के लिए एक डेमो पेज क्रिएट किया था, हम उसी को इसमें ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट, और फिर वो कहता है कि आप क्या इसमें किसी को ऐड करना चाह रहे हो, तो उसका ईमेल यहाँ पे लिखो, उसका रोल यहाँ से सिलेक्ट करो कि आप उसको एम्प्लॉय बनाना चाह रहे हो या आप जिसे कहते हैं फुल कंट्रोल देना चाह रहे हो। और फिर वो कहते हैं रिव्यू पीपल असेस, कि आप रिव्यू कर लो कि आपने उस पर्सन को कौन सा कंट्रोल दिया, एज अ एम्प्लॉय या एज अ एडमिन। हम इसको राइट नाउ स्किप करते हैं, कंफर्म करते हैं, और ये क्रिएट हो जाएगा। अब हमारे पास ये एक अकाउंट क्रिएट हो गया वेलनेस एंटरप्रेन्योर डेमो के अकाउंट से। अब हम इसको क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए ये अपीयर हो गया। हम इसके सामने ये जो सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है इसको क्लिक कर लेते हैं। अब हमने ये देखना है कि हमने ऐड अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। अब हमने क्या किया है, ये हमारा जो वेलनेस इंटरप्रेन्योर था उसके सामने ये जो डेमो अकाउंट हमने क्रिएट किया है उसके सामने जो सेटिंग का ऑप्शन था, तो ये हमें इंटरफेस शो करता है कि आप बिजनेस मैनेजर से क्या क्या कर सकते हो, कितने पर्सन है यहाँ पे, आपका कोई पार्टनर है या नहीं है। अगर आपने किसी को ऐड करना है तो आप इस ऑप्शन से ऐड कर सकते हो। इसके बाद कोई पेज ऐड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। हमने इल्म की अपडेट्स को ऐड किया था, अगर हमें इनमें जो न्यू पेज या ऐड अप करना है तो मैं यहाँ पे ऐड पे जाऊंगी। देखिए ये 3 ऑप्शन दे रहा है कि कोई ऑलरेडी बना हुआ पेज है आप उसको ऐड करना चाह रहे हो, या आपने किसी का अपनी सर्विस सेल करनी है तो आपने क्लाइंट के पेज की एक्सेस लेनी है, तो आप उसका यूआरएल लेते हुए इधर क्लिक करोगे और यहाँ पे यूआरएल डालोगे, चूज असेस करोगे, नेक्स्ट करोगे और उसको रिक्वेस्ट भेजोगे और वो जाकर उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो आपको उसके पेज की एक्सेस मिल जाएगी। वो आपको अपनी आईडी का लॉगिन नहीं देता जो भी क्लाइंट हो। तो जो हमने ऐड अकाउंट क्रिएट करना होता है वो हमने यहाँ से क्रिएट करना होता है। देखिए पेज के नीचे ऐड अकाउंट, अभी हमने कोई ऐड अकाउंट नहीं क्रिएट किया। हम यहाँ पर प्लस पे जाएंगे, ऐड, वो कहता है आपने क्रिएट करना है, आपने क्लाइंट के ऐड अकाउंट की एक्सेस लेनी है, आपने क्या करना है, रिक्वेस्ट टू शेयर एन ऐड अकाउंट, ठीक है, या आपने रिक्वेस्ट सेंड करनी है। ठीक है, हम क्रिएट कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं मुदस्सिर अहमद। हम एक्चुअली आईडी कार्ड वाला नेम लिखते हैं बिकॉज हमने फिर पेमेंट मेथड भी ऐड करना है। मोहम्मद मुदस्सिर अहमद। टाइम जोन हम सिलेक्ट कर लेते हैं, हम ये +4 सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम दिरहम सिलेक्ट कर लेते हैं, AED आ जाएगा, सबसे ऊपर होगा, ए है, अल्फाबेटिकली है। फिर क्रिएट पे क्लिक करना था तो वो क्रिएट हो जाना था।
हम इसको अगेन ट्राई करते हैं। ये बिजनेस एसेट्स ग्रुप्स है, ऐप है कि आपकी कोई अगर शॉपिंग वेबसाइट है जैसे कि शॉपिफाई पे, उसकी कोई ऐप भी आपने क्रिएट की हुई है तो भी ऐसे हो सकता है। इंस्टाग्राम का अकाउंट आपने लिंक करना है, व्हाट्सएप का अकाउंट क्रिएट करना है, यहाँ पे फिर डाटा आप पिक्सल क्रिएट करना चाह रहे हो, कैटालॉग क्रिएट करना चाह रहे हो, ऑफलाइन इवेंट सेट करना चाह रहे हो, डाटा सेट्स करना चाह रहे हो, बहुत से ऑप्शंस है। हम टर्न बाय टर्न हर ऑप्शन को अपने इस फेसबुक कोर्स में कवर करेंगे। ठीक है, डोमेन्स को वेरीफाई करना है, किसी लिस्ट को ब्लॉक करना है, आपने कोई इंटीग्रेशन करनी है, किसी ऐप को कनेक्ट करना है, किसी लीड को असेस करना है, वो सारे के सारे ये एक कंप्लीट आपके पास इंटरफेस है कि आपको वो सारे टूल्स, वो सारे के सारे ऑप्शंस जो कि आपको एक बिजनेस रन करने में हेल्प करेंगे। हम एक दफा अगेन ऐड अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश कर लेते हैं। क्रिएट एन ऐड अकाउंट, जल्दी से हम इसको करते हैं। मोहम्मद मुदस्सिर अहमद, टाइम जोन +4 में था, +4, ये आ गया लाइक दैट। और हम यहाँ पे इसको सर्च कर देते हैं। ये एक्चुअली हम इसको यूएससी ही सिलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं। और वो कह रहा है एग्री, तो क्रिएट एड अकाउंट, हम क्रिएट पे क्लिक कर रहे हैं तो ये क्रिएट होने जा रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है ऐड पेमेंट इन्फो। मैं वीडियो में प्राइवेसी इश्यूज की वजह से पेमेंट इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करूंगी, बट आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है रीजन और उसकी करेंसी, और फिर नेक्स्ट कि आप किस करेंसी में इसको लेके चलना चाहोगे। तो इस तरीके से आप फुल्ली तौर पे बिजनेस मैनेजर, ऐड अकाउंट और उसमें पेज को कैसे ऐड करना है, किसी पर्सन को असेस कैसे देनी है, ईच एंड एवरीथिंग जो कंट्रोल्ड होती है वो कहाँ से होती है, थ्रू बिजनेस मैनेजर, बिजनेस एड अकाउंट से होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फेसबुक एड अकाउंट की, यानी कि जो हमने अब क्रिएट कर लिया, इसकी हायरार्की क्या है, इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है। होप सो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, और किसी भी किस्म की कंफ्यूजन की सूरत में आप सपोर्ट ग्रुप में टेक्स्ट कर सकते हो।